दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं? इस दुनिया में आने का आपका कोई उद्देश्य है या फिर ऐसे ही बिना किसी वजह के इस धरती पर आपको पटक दिया गया है? यह बात तो सत्य है कि इस दुनिया में कोई भी घटना बिना किसी वजह के नहीं होती। जो भी होता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। जब प्रत्येक घटना का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है तो आपके इस दुनिया में आने के पीछे भी कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा। क्या आपने अपने इस उद्देश्य के बारे में कभी सोचा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं? यदि आप जानना चाहते हैं तो आइए मेरे शब्दों के साथ आगे बढ़िए। इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति केवल एक ही उद्देश्य और अधिकार के साथ पैदा होता है और वह है सफलता प्राप्त करना। जी हाँ, हम सभी इस जगत में सफलता प्राप्त करने ही तो आए हैं। सफलता प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है, सफलता प्राप्त करना हमारा अधिकार है, सफलता प्राप्त करना हमारा कर्तव्य भी है। लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि किस क्षेत्र में हमें सफलता मिल सकती है, हम ऐसा क्या करें जिसमें हमें सफलता मिल सके? क्या ऐसा कोई मंत्र है जो हमें सफलता दिला सके? तो दोस्तों, सफलता वह मंजिल नहीं है जिसे पाने के लिए हमारे आसपास के लोग हमसे कहते हैं और अपनी मर्जी को हम पर थोपते हैं, बल्कि सफलता तो वह मंजिल है जिसे हम खुद पाना चाहते हैं। और हम वह पाना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हम उसे पाना चाहते हैं जिसमें हमें सुखद अनुभव होता है। सच है दोस्तों, हमारी मंजिल वही है जिसे प्राप्त करने में हमें आनंद का अनुभव हो। अंततः आप अपनी मंजिल को किसी दूसरे के बताने से नहीं बल्कि खुद चुनिए। फिर चाहे कोई भी कितना भी आपका विरोध क्यों न कर ले, अरे कोई भी कितनी भी परेशानियां पैदा क्यों न कर ले, आप अपनी मंजिल तक पहुंच कर ही रहेंगे। तब तक आपको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, एक बार, केवल एक बार अपनी मनपसंद मंजिल की ओर एक कदम बढ़ाकर तो देखिए। एक बार अपने दिल की बात सुनकर तो देखिए। क्या कहता है आपका दिल? शायद आपका दिल गाना गाने को कहता है, लेकिन वास्तव में आप अपनी लाइफ में किसी के कहने पर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। शायद आपका मन फुटबॉल खेलने को कहता है, लेकिन आप अपनी फैमिली के कहने पर शतरंज का खेल खेल रहे हैं। और जब आप अपने मनपसंद कार्य को नहीं कर रहे तो सफलता कैसे मिलेगी मेरे भाई? मिल ही नहीं सकती। और अगर बिना मन की सफलता मिल भी गई तो जिंदगी पर खुशी नहीं मिल पाएगी। यदि सफलता को प्राप्त करना है तो अपने मन के सागर में गोता लगाओ यारो, और फिर देखो आप अपनी जिंदगी में कौन सा रंग भरना चाहते हो। देखो कि आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हो। अपनी इच्छा को और अपने सपने को अपने मन के आईने के सामने रखकर तो देखो, बिल्कुल साफ नजर आ जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। वैसे भी आईना कभी झूठ नहीं बोलता, ना ही कोई शक पैदा करता है। जो जैसा है उसे बिल्कुल वैसा ही दिखाता है। अपने उद्देश्य को जानो और चल दो अपनी मंजिल की ओर, जहां सफलता आपका इंतजार कर रही है। आपको सफलता प्राप्त करने के लिए समझौता नहीं करना है, दूसरों की इच्छाओं को अपने पर नहीं थोपना है। आपको वह रास्ता चुनना है जो आपको अपनी मनपसंद मंजिल की ओर ले जाए। आपको वहां जाना है जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं। राहुल के पापा कहते हैं कि हमारा बेटा बिगड़ गया है, पूरे दिन मोबाइल और लैपटॉप में लगा रहता है, लैपटॉप से ही शादी करवा दो इसकी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग मोबाइल और लैपटॉप के जरिए ही लाखों रुपया हर महीना कमा रहे हैं। अगर आपका मन भी ऐसी कोई चीजों में लगता है तो आप भी इसे अपना कैरियर बना सकते हैं। सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर के पिता उसे सरकारी नौकरी करने की कहते तो क्या आज वह इतना नाम और इतना पैसा कमा पाता? शायद नहीं। वह आज सफलता के जिस शिखर पर है तो उसका एक ही कारण है कि उसने वह किया जो वो खुद करना चाहता था। उसने अपने मनपसंद कार्य को अपना कैरियर चुना। अगर वह ऐसा नहीं करता तो क्या आज वह भारत का गौरव कहा जाता? क्या उसे भारत रत्न मिल पाता? शायद नहीं। अंततः यदि सफलता को प्राप्त करना है तो उठो, जागो, चल दो अपनी मनपसंद मंजिल की ओर, और तब तक मत रुको जब तक आपको सफलता प्राप्त ना हो जाए। मेरे भाई, आप अपने खुद के सपनों को हकीकत बना दो, ना कि दूसरों के थोपे गए सपनों को हकीकत बनाने की कोशिश करो। क्या आप जानते हैं कि एक सफल और एक असफल व्यक्ति के बीच में सबसे बड़ी समानता क्या होती है और सबसे बड़ी असमानता क्या होती है? दोनों में सबसे बड़ी समानता ये होती है कि दोनों ही सपने देखते हैं।
लेकिन सबसे बड़ी असमानता यह होती है कि सफल व्यक्ति तो खुद के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सफलता की ओर कदम बढ़ाता है, लेकिन एक असफल व्यक्ति दूसरों के द्वारा उस पर थोपे गए सपनों के बोझ को लेकर उन्हें हकीकत में बदलने की नाकाम कोशिश करता है। अंततः दोस्तों, यह बात तो समझ ही लीजिए कि अपने मनपसंद सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाने से ही हमें सक्सेस हासिल होती है और तभी हमारा इस दुनिया में आना सफल हो पाता है। मेरे भाई, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो और सफलता प्राप्त करने के अपने अधिकारों को प्राप्त कर लो। मेरे दोस्त, हजारों लोग आए और हजारों लोग चले गए इस दुनिया से। कुछ अपना नाम अमर कर गए और कुछ खाली हाथ रखकर चले गए। तो दोस्तों, अंत में अगर आपको ये मोटिवेशनल वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को पूरे भारत में फैला दीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अब मिलेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। और अभी तक आपने मेरी YouTube चैनल मिलन पटेल ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मोटिवेशन की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।